लीजिए, दी थी वार्निंग, सभी ने समझाया था कि भैया संभल कर, नहीं माने। अब क्या हुआ, गए ना 450 करोड़ पानी में। छोटी मोटी रकम नहीं है, 450 करोड़। अब क्या ही कहें इस बात पर। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। पूरे बॉलीवुड में इस समय शॉक की लहर है, शॉक, झटका लगा, बिजली का झटका, 440 वॉल्ट का झटका लगा है। 450 करोड़ पानी में गए, 450 करोड़। क्यों कह रहे हैं, एक नहीं दो दो फिल्में इस समय बॉक्स ऑफिस पर धराशायी नजर आ रही हैं। और वजह क्या है? और वजह, ये वो वजह है जिसको हर भारत का रहने वाला शख्स जानता था पहले से। ये वो वजह है जिसको हम तो अपने वीडियोस में लगातार वार्निंग दे रहे थे कि भैया ये सही समय नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम तो भाई शुभकामनाएं दे सकते हैं, फैसला तो उन्हीं को करना है, लेकिन नहीं माने, नतीजा आप देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको डाटा दिखाता हूं मैं क्यों बात कह रहा हूं। और अभी इस साल की फिल्म जो अभी पिछले महीने आई शैतान से, मतलब उससे मैं जरा एक छोटा सा कंपैरिजन कर रहा हूं, मैदान का और बड़े मियां छोटे मियां का। कई दोस्तों ने सवाल भी पूछे, उनका भी जवाब देंगे यहां पर। तो ये लीजिए, ये कल तक का डाटा है, आज का डाटा जब अपडेट होगा तो उसको अपडेट करेंगे, लेकिन ये कल तक का डाटा है। और इसके हिसाब से पहले दिन शैतान ने ओपनिंग मारी थी करीब करीब 15 करोड़, पौने 15 करोड़ की, ठीक है। मैदान की ओपनिंग 4.5 करोड़ और बड़े मियां छोटे मियां की ओपनिंग 15, 15.5 करोड़, ठीक है। यहां आपको लगेगा कि यार दोनों टक्कर की फिल्म है, कि बराबर बराबर की टक्कर है, एक पौने 15, एक 15.5 के आसपास में। लेकिन जैसे जैसे आप डाटा देखते जाएंगे ना, आपको हैरानी होती जाएगी। और ये 15 करोड़ 60 लाख वो है जो ईद का दिन है, जिसके लिए स्पेशली रिलीज की गई है फिल्म, ईद के दिन के लिए। और ईद के दिन दूसरी फिल्म को भी क्लैश कराया गया है, मैदान को। जिस दिन मैदान आई थी उस समय भी कह रहे थे यार ये ईद का तो सोचा तो है, लेकिन ये तो देख लेते कि आईपीएल चल रहा है, ये तो देख लेते इलेक्शन चल रहा है, कुछ सोच के तो ये करना चाहिए था। तो खैर, ये फर्स्ट डे का। अब जरा जब दूसरे दिन पे आप आते हैं तो आपको सारी सच्चाई ऐसे खुल जाएगी पूरी, ठीक है जी। दूसरे दिन यानी जो शनिवार था, किसके लिए? शैतान के लिए। वो है पौने 19 करोड़ का, पौने 19 करोड़ शैतान, और मैदान पौने 3 करोड़, और 7.5 करोड़, 7 करोड़ 7 लाख ये हो गया छोटे मियां बड़े मियां। ये वो दिन था जहां फ्राइडे का दिन था इन दोनों फिल्मों के लिए, और लग रहा था कि सैटरडे संडे तो पीक करेगा, क्योंकि उसके बाद मंडे टेस्ट का भी रिजल्ट बता देते हैं आपको। उसके बाद 20 करोड़ 50 लाख शैतान जो संडे था उसका, और इन लोगों का सैटरडे पौने 6 करोड़ 8.5 करोड़, ठीक है जी। उसके आप आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, अब ये मंडे का दिन आ गया। यहां पर मंडे के दिन जो फिल्म थी शैतान, उसने 7.25 करोड़ कमाए, और संडे के दिन मैदान ने 6 करोड़ 40 लाख कमाए, और बड़े मियां ने तकरीबन 9 करोड़ रुपए कमाए। ये है वो आंकड़े जो आपके सामने सारी कहानी कह रहे हैं। और उसके बाद अब डे बाय डे आप जब देखते जाएंगे तो आपको यही आंकड़े रोज नजर आएंगे। 5वें दिन का आंकड़ा और देख लीजिए, डे 5 का। शैतान 6.5 करोड़, मैदान 1.5 करोड़, और बड़े मियां छोटे मियां 2.5 करोड़। अच्छा, उसके बाद में अब इसको जब एक बार दूसरी तरह से देखते हैं, मतलब डे वाइज अब जरा कंपैरिजन कर लीजिए कि मतलब फ्राइडे को कैसा था। अब जरा वो लिस्ट देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए, फ्राइडे को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो पौने 15 करोड़, पौने 3 करोड़, करीबन करीबन 7 करोड़ 60 लाख। सैटरडे के दिन 18.75, 5.75 और 8 करोड़ 50 लाख। संडे के दिन चर्चा करोगे आप तो 20.5 करोड़, 6 करोड़ 40 लाख, 9 करोड़। मंडे के दिन 7 करोड़ 25 लाख, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़। अब जैसे जैसे आपके दिन आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको यही कलेक्शन की रफ्तार दिखाई देगी। 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, मैदान 1.5 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास घूमेगी, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 को 2.5 करोड़, 3 करोड़ के आसपास में ही घूमेगी। और सैटरडे संडे डेफिनेटली कलेक्शन बढ़ता है, वो उनका कलेक्शन बढ़ेगा। दोनों फिल्मों के साथ अच्छी चीज़ ये है कि अभी लंबे समय तक कोई फिल्म नहीं है। मई के अंदर कल्कि की चर्चा है, लेकिन कल्कि की चर्चा है कि शायद वो डिले कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। लेकिन कल्कि से पहले अभी मैदान साफ है दोनों फिल्मों के लिए, खिलाड़ी खेल सकते हैं। लेकिन खिलाड़ी तो तब खेलेंगे ना जब कोई सिनेमा पहुंचेगा। सर, बाय 1 गेट 1 का ऑफर लगा दिया, फिल्मों का रेट 150 पे ले आए, उसके बाद भी सिनेमा लोग क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? एक इंसान जो आप लोग घर पे बैठ के, आप ये बात आप बताइए, आपको पता थी कि नहीं पता थी कि आईपीएल है तो फिल्में नहीं चलेंगी? क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, हमने यहां बैठ बैठ के वीडियोस बनाए कि भैया क्रिकेट वर्ल्ड कप पर टाइगर को क्या गंदे समय पर टाइगर 3 को रिलीज किया गया, टाइगर 3 घुस गई। मैं
मतलब यहां पर अभी हम वो सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं कि कौन फिल्म अच्छी कौन फिल्म बुरी है, हम ये बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी की। ये कौन स्ट्रेटजी बनाता है यार, ये कौन से स्कूल से पढ़ के आते हैं? क्या भारत की ग्राउंड रियलिटीज का बिल्कुल पता नहीं है इन्हें? भारत के अंदर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं? मतलब क्या सिर्फ ईद के दिन पे, ईद के दिन से वो इतना बंपर कमा लेने का सोच रहे थे कि सारे मुनाफा निकल आएगा एक ही दिन में? कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? आईपीएल की रेट्स पहले से पता होती है आपको, ठीक है? इलेक्शन है ये आपको पहले से पता था। जो भी थोड़ा बहुत न्यूज़ की जानकारी रखता है उनको ये पता होगा कि दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं, उसके बाद भी आपने इस समय फिल्में उतारी। और दिक्कत ये होती है कि फिल्म उतरती है तो सिर्फ प्रोड्यूसर का लॉस नहीं होता, एक जो स्टार्स होते हैं उनके नाम के आगे हिट या फ्लॉप का तमगा लगता है। एक सेम काम प्रोड्यूसर्स के साथ होता है, लेकिन उसके अलावा इतने सारे लोग काम करते हैं इंडस्ट्री के। टेक्नीशियंस होते हैं, साउंड इंजीनियर्स होते हैं, मतलब मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, कितने लोगों की मेहनत लगती है, कितने सिनेमा चलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए अब इसका नतीजा क्या होने वाला है। नतीजा तो यही होगा इसके बाद कि सबको करंट लगता है, और ये 440 वोल्ट का करंट पूरे बॉलीवुड को लगा है, बॉलीवुड को करंट लगा है, और गलत स्ट्रेटजी की वजह से लगा है। हम तो लगातार कह रहे थे बातें, हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही कह रहे थे कि ये जो कंटेंट है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिस तरह की फिल्म है, ये एग्जैक्टली वही फिल्म है जो क्रिकेट देखने वाले लोग नॉर्मली देखते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ? इस तरह की फिल्में, जैसे एनिमल फिल्म को लीजिए, एनिमल फिल्म ने क्या बम्पर कमाई की यार। अगर वो 3.5 घंटे की फिल्म नहीं होती, इतनी बड़ी फिल्म नहीं होती, तो भाई साहब 1000 करोड़ पार था उसका, कंफर्म पार था, ए सर्टिफिकेट के बाद भी। क्यों? वहां वॉयलेंस था, और वॉयलेंस कम किया जा सकता, तो कई जगह तो फालतू वॉयलेंस भी था, लेकिन उसके बाद भी इमोशनल कंटेंट इतना हाई था कि लोग जब बाहर निकल रहे तो वॉयलेंस की बात नहीं कर रहे थे, वो पापा की बात कर रहे थे। ये फर्क है, ये फर्क है। अच्छा, यहां लगातार आप फिल्में देखेंगे, देशभक्ति के जज्बे के नाम पर फिल्में बनती हैं, और होता क्या है, वही वही मतलब टेक्निकली देशभक्ति का मसाला डाला जाता है, जिससे मुझे दिक्कत है। देशभक्ति जब जुनून की तरह निकल के आती है ना, जब आपके डायलॉग डिलीवरीज में वो दिखाई देती है, चेहरे के एक्सप्रेशन में दिखाई देती है, और आपके एक्शन में दिखाई देती है, तो वहां उसका असर अलग होता है। लेकिन यहाँ मतलब बहुत सतही लगता है। एक ऐसा एआई सेंटेंस जो दुनिया तबाह कर देगा एंड ऑल दैट, मतलब किसको यकीन होता है यार, किसको यकीन होता है? अगर एआई पे अगर कुछ देखना है तो नेटफ्लिक्स पर 3 बॉडी प्रॉब्लम है यार। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को लेकर जो उन्होंने सीरीज गढ़ी है, क्या पिक्चराइजेशन किया है, क्या शानदार पिक्चराइजेशन किया है। 400 साल बाद एलियंस आने वाले हैं, उसको लेकर एक कहानी गढ़ी है। अच्छा, कहानी किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी, लेकिन पिक्चराइजेशन क्या शानदार है उसका। और अगेन वो एआई का खतरा आज होते हुए दिखा रहे हैं कि क्या खतरा है। इस पूरी फिल्म के अंदर एआई दिख रहा है, लेकिन उसका खतरा महसूस नहीं होता। मैदान के लिए तो मैंने आपको कमेंट किया ही था, हालांकि बहुत सारे लोगों ने मेरी राय से इत्तेफाक नहीं रखा। मुझे मैदान फर्स्ट हाफ में बहुत स्लो लगी, और मुझे लगता है कि शायद जो डायरेक्टर ने कुछ ज़्यादा कंटेंट बना लिया था और फिर काट छाट की गई है, और मतलब शायद वो सही सीन्स और सही चीज़ों को उतना सिलेक्टिव नहीं कर पाए। उसका असर मैदान के टोटल इम्पैक्ट पर आ रहा है। फिल्म अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद और इम्पैक्टफुल हो सकती थी। खैर, इसीलिए जब मैदान फिल्म आई तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया कि फिल्म सुपर हिट होने वाली है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ है तो मैंने तो रिव्यू भी नहीं लाया इसका। और आप सही कह रहे हैं कि फिल्में देख के ही कहीं ना कहीं हमें भी असर होता है, मतलब एज ए रिव्यूअर कहो या एज ए फैन कहो, तो कहीं ना कहीं दुख होता है यार, फिल्म चलनी चाहिए थी यार, अच्छी फिल्म थी, चल जाती, अच्छा होता, मज़ा आता, या ये चीज़ें और हो जाती तो और मज़ा होता। ये आप सबकी भी राय है, और उम्मीद करते हैं कि आप मेरी राय से इत्तेफाक रखते होंगे। नहीं रखते होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, उस पर अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि भाई कहाँ गड़बड़ करी फिल्मकारों ने, आपके हिसाब से कहाँ गड़बड़ है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में क्या गड़बड़ करी है, और मैदान में क्या गड़बड़ हो गई कि 450 करोड़ पानी में जाता हुआ नजर आ रहा है। दोनों फिल्में मिला के 100-150 करोड़ भी नहीं कमाती हुई दिख रही है। इंडिया नेट के अंदर हम बात कर रहे हैं, सैटेलाइट राइट्स आएंगे, बाद में आएंगे डिजिटल राइट्स आएंगे, वो सब होगा, वो सब अपनी जगह होगा, लेकिन फिलहाल तो हम जिसकी बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिया नेट की बात कर रहे हैं। तो यार बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि आप सोशल इश्यूज़ पे आप थोड़े वीडियो बनाइए या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाइए। मैंने बीच बीच में कोशिश करी अलग वीडियो बनाने की, जनगणमन रिएक्ट्स की तरह, जनगणमन रिसर्च पे लाने, जनगणमन लाइन्स लाया या जनगणमन टुडे लाया, लेकिन टाइम की थोड़ी सी दिक्कत में ना मैं फंस जाता हूँ। तो चलिए जल्दी मैं शुरू कर रहा हूँ, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं अपना मतलब एडिटर हायर कर पाऊँ और तब मैं वीडियोस बढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप क्या चाहते हैं। मेरी एक्सपर्टीज़ इंटरनेशनल अफेयर्स, मुझे इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत मज़ा आता है, मैं देखता रहता हूँ, चीज़ें समझता रहता हूँ। तो अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स पे कहें तो मैं ला सकता हूँ। क्राइम पे मैंने बहुत काम किया हुआ है, लेकिन क्राइम से वो नहीं, डिजिटल क्राइम पे मैं लाना चाहता हूँ।
चैनल। आप बताइएगा अगर आपको लगता है कि आप ऐसे क्राइम जिससे आपकी जेब कट सकती है कभी भी, चुपके से पता भी ना चले, तो ऐसा मैं एपिसोड ला सकता हूँ, इस पे ला सकता हूँ। मुझे बताइएगा ज़रूर आपको किस पे पसंद है, या फिर जनगणमन टुडे में डेली रिएक्शंस में लेके आऊँ, या जनगणमन लेंस में से रिसर्च वाले ला रहा था वो लेके आऊँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और जो आप राय देंगे उसके बेस पे फिर मेरे अगले कदम उठते हैं, मैं अगले फैसले करता हूँ। तो प्लीज़ राय का आपका वेट रहेगा। नमस्कार।